हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका डेली स्टडी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। तो आज मैं डेली स्टडी रिपोर्ट नंबर 18 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मैंने पिछले 3 दिन से आपके साथ जो अपना डेली स्टडी रूटीन है उसको शेयर नहीं किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने पिछले 3 दिन की यानी 18, 19 और 20 जुलाई की जो स्टडी रिपोर्ट है उसको ही शेयर करने जा रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ज़रा मैंने अपने 3 दिनों में क्या किया, कितने मॉक टेस्ट लगाए और क्या क्या मैंने रिवाइज़ किया। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये है सबसे पहले 18 जुलाई। 18 जुलाई को जो मैंने टोटल 6 घंटे की स्टडी की थी। तो फिर उसके बाद 19 जुलाई को संडे था, तो उस दिन मैंने फुल रेस्ट किया और साथ ही साथ मैंने अपने जो हेयर कटिंग है वो भी करवाई थी। तो कल थी 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को मैंने अपने 7 घंटे की स्टडी की। तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट भी लगाया था जिसको मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था यूट्यूब पे, जो मैंने कल वीडियो डाली थी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो मैंने कल मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे मार्क्स किस प्रकार से आए थे। तो ये है फ्रेंड्स कल का मेरा जो मॉक टेस्ट है वो उसमें मेरे बहुत ही कम स्कोर आए थे। तो 116.5 मेरा टोटल स्कोर बना था। जो परसेंटाइल आई थी बहुत ही ख़राब आई थी, 72.96। जो सब्जेक्ट वाइज स्कोर है वो कुछ इस प्रकार से है। जो रीजनिंग में स्कोर बना था वो 35.5, जीएस में 20 मार्क्स, मैथ्स में 26 मार्क्स और इंग्लिश में 35 मार्क्स। तो ये कुछ इस प्रकार से जो मेरा कल का मॉक टेस्ट है उसका स्कोर कुछ इस प्रकार से है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मैंने अपने जो 3 दिनों में है उसमें क्या क्या किया था। तो ये 18 जुलाई 2026 की, तो इसमें मैंने 6 घंटे की स्टडी की थी। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैथ्स पढ़ा था। तो मैथ्स में मैंने 20 से 30 मिनट कैलकुलेशन के लिए निकाले थे। तो उसके बाद मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट के शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज़ किया। और फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल और जो डिजिटल सम है उसका रिवीजन किया। और साथ ही साथ मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 के जो 30 क्वेश्चन है उनका रिवीजन भी किया। फिर उसके बाद मैंने जीएस में पॉलिटी का जो चैप्टर 8 है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, उनका रिवीजन किया परमार सर के क्लास नोट से। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने जो कैलेंडर चैप्टर है उसका रिवीजन किया और साथ ही साथ जो सिमेट्रिक रिलेशन के जो शॉर्ट नोट्स है उनका रिवीजन किया। और करंट अफेयर में मैंने जो जून का करंट अफेयर है जून 2026 परमार सर की पीडीएफ से उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने निटो टेक्निक्स के जो रिवीजन है उनको रिवाइज़ किया। तो ये था फ्रेंड्स 18 जुलाई। तो 19 जुलाई को संडे था, तो उस दिन मैंने अपने आप को ब्रेक दिया था। तो फिर उसके बाद आइए फ्रेंड्स देखते हैं 20 जुलाई यानी कल। तो कल के दिन मैंने 7 घंटे की स्टडी की थी। तो इसमें मैंने मैथ्स में कैलकुलेशन को 20 से 30 मिनट दिए। और उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एट्सेट्रा वगैरह, इनको मैंने रिवाइज़ किया। और फिर जीएस में है, जीएस में मैंने जो पीवाईक्यू है उनका रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मैंने जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने जो अपनी न्यूज़पेपर से जो मैंने अपनी वोकैब की नोटबुक बनाई है उसमें मैंने 51 to 60 पेज तक 10 पेजेस का रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर किया। करंट अफेयर में 20 से 30 मिनट मैंने जून के जो जून 2026 के जो करंट अफेयर है परमार सर की पीडीएफ से उनको किया। और फिर 10-12 मिनट मैंने अपने जो निटो टेक्निक्स है उनका रिवीजन किया। और साथ ही साथ मैंने जो एक मॉक टेस्ट दिया जिनके जो मार्क्स है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं। और जो मैंने मॉक टेस्ट है उसका कुछ डिटेल्ड एनालिसिस इस प्रकार से किया है। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अपनी जो मॉक टेस्ट की डायरी है उसको दिखाया था। तो ये 20 जुलाई 2026 का कल का मॉक टेस्ट है। फुल मॉक टेस्ट 6 दिया था टेक्स्ट बुक का। तो इसमें जो मैंने ये लिखा है ऊपर सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद अटेम्प्टेड क्वेश्चन, उसके बाद कितने क्वेश्चन मैंने राइट किए, उसके बाद कितने क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए, उसके बाद सिली मिस्टेक मैंने कितनी की। तो इस टेस्ट में मैंने सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर दी थी, तो जिसकी वजह से जो मेरे मार्क्स है बहुत ही कम रह गए थे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग में 35.5, तो अटैम्प्ट मैंने 24 क्वेश्चन किए थे, राइट मेरे 19 हुए और रॉन्ग मैंने 5 किए।
5 में से जो 4 क्वेश्चन है उनमें मैंने सिली मिस्टेक की थी। तो फिर उसके बाद आता है जीएस में जो मेरे मार्क्स बने 20 मार्क्स बने। क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 25 और जो राइट क्वेश्चन किए थे वो मैंने 13 किए थे और जो रॉन्ग किए थे वो 12 किए थे। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनमें मैंने सिली मिस्टेक की या फिर जिनमें मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो उसके बाद आता है मैथ्स में मेरे 26 मार्क्स बने ओनली। 23 क्वेश्चन किए थे तो 15 सही किए और 8 गलत हो गए और 6 क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की थी। तो ये उसके बाद आता है इंग्लिश में 35 मार्क्स बने थे। 25 क्वेश्चन किए थे तो 19 अटैम्प्ट राइट किए थे और 6 रॉन्ग हो गए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की थी। तो इस प्रकार से जो मेरे टोटल मार्क्स बने थे वो 116.5 बने थे और जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे वो 97 थे और जो राइट क्वेश्चन थे 66 और जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो 31 सॉरी। तो जो इस टेस्ट में मेरी जो एक्यूरेसी है बहुत ही ख़राब रही थी। तो जो मेरे टोटल क्वेश्चन है जिनमें मैंने सिली मिस्टेक्स की थी वो 16 थे। तो 16 इंटू 2.5 तो 40 क्वेश्चन मार्क्स मेरे और बढ़ सकते थे अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता और मैं ऑप्शन में अपने कंफ्यूज नहीं होता। तो जो मेरे पोटेंशियल मार्क्स बनने थे इस टेस्ट में वो कुछ 156.5 बनने थे और जो परसेंटाइल आई थी मेरी इस टेस्ट में तो वो 72.96 थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस। तो सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे वो कुछ इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन मैंने मिसिंग नंबर का गलत किया था, एक क्वेश्चन लॉजिकल नंबर का गलत किया था, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का गलत किया था और एक क्वेश्चन फिगर का गलत किया था, एक क्वेश्चन जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है वो गलत किया था और एक क्वेश्चन ऑड वन आउट जो अल्फ़ाबेट से पूछा होता है जिसमें कि डिफरेंस देखना पड़ता है वो गलत किया था। और उसके बाद आता है जीएस में एक क्वेश्चन मैंने मैंगो शॉवर का किया था, इसमें मैंने महाराष्ट्र किया था, इसका केरला आना था। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने गवर्नर का गलत किया था, गवर्नर से पूछा था। और एक क्वेश्चन मैच करने के लिए आया था कुशान शक, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था तो एक क्वेश्चन मैंने ये गलत किया। फिर एक क्वेश्चन मैंने वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 से गलत किया। एक क्वेश्चन रीनल ट्यूब्यूल से पूछा था तो एक क्वेश्चन मैंने ये गलत किया। एक क्वेश्चन एमरजेंसी का पूछा था, ये भी मैंने गलत कर दिया था। एक क्वेश्चन प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी उनका गलत किया था। और एक क्वेश्चन मैं पूछा था कोल आयरन रिजर्व्स के जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऐसा कुछ पूछा था तो ये भी मैंने गलत कर दिया था। और जो मैंने मैथ में 8 क्वेश्चन गलत किए थे वो मेंसुरेशन टॉपिक से पूछा थे और जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बोट एंड स्ट्रीम से ये 8 क्वेश्चन पूछे थे। और जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन गलत हुए थे तो 2 क्वेश्चन एरर के गलत हुए और 3 क्वेश्चन सीटी माने क्लोज टेस्ट के गलत हुए। एक क्वेश्चन एफआईबी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का मैंने गलत किया। तो इस तरह से ये मेरे जो कल की मॉक टेस्ट मैंने लगाया था उसका डिटेल्ड एनालिसिस कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने नोट फिर से वही लिखा है, फोकस ऑन रिवीजन एंड एक्यूरेसी। रिवीजन थोड़ा मेरा बीच में छूट गया था तो इसी वजह से जो जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक ढंग से याद नहीं आते। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो आप भी रिवीजन को मत छोड़िए। मॉक टेस्ट आप एक साइड से लगाते रहिए और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप नंबर ऑफ मॉक्स कितना लगाते हो ये मायने नहीं रखता, आप एनालिसिस कैसे करते हो और रिवीजन कितना करते हो ये मायने रखता है। तो यही था फ्रेंड्स अपने मेरे जो 3 दिन का जो मेरा डेली स्टडी रिपोर्ट थी वो कुछ इस प्रकार से है। अब मैं कुछ इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा डेली स्टडी रिपोर्ट की, या 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।